भगवान पहुंचे द्वार पर। प्रोहितानी जो उनकी थी, पूर्णा, उनका नाम पूर्णिमा था। जो पूर्णा उनकी प्रोहितानी थी, जो सिद्धा थी, निर्विकल्प समाधि जिनके पास थी, वो यशोदा को आकर बताने लगी, ये सामान्य बाबा, ये कोई यूं जोगी यति भभूत रमाए जटाजूट, ये कोई नागा जूना खाड़े का नहीं है, ये स्वयं भगवान है, ये स्वयं महादेव हैं। देख, इन्होंने छुपाकर गंगा को रखा है, विषधर भुजंग, और ये जो इनकी दैवीय कलाएं हैं वे सब इनमें सुप्त हैं। भगवान द्वार पर आ गए। हरि के द्वार पर हर का आगमन हो गया। जगदीश के द्वार पर जगन्यंत आ गया। योगेश्वर के द्वार पर योगेश्वर आ गया। प्रभु के द्वार पर विभु आ गए। भूतेश के द्वार पर भूतनाथ आ गया। विष्णु का नाम भूतेश है, भगवान को भूतेश कहते हैं, विष्णु को। तो भूतेश के द्वार पर भूतनाथ का आगमन, जगन्नाथ के द्वार पर विश्वनाथ का आगमन, जगदीश्वर के द्वार पर जगन्यंता, देवादिदेव आदिदेव के द्वार पर महादेव आ गया। योगेश्वर के द्वार पर योगेश्वर आ गया। पूर्व के द्वार पर अपूर्वता प्रकट हो गई। भव्यता के द्वार पर दिव्यता आ गई। सहजता सरसता के द्वार पर समाधि आ गई। भगवान हरि के द्वार पर बम 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 कहते हुए, हर 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 महादेव कहते हुए महादेव पहुंच गए। बस कुछ कान में यही कह गए कि पूतना आ रही है विष लेकर, और वो स्वाभाविक पेय या भोज्य पदार्थ या ग्राह्य पदार्थ, मान्य पदार्थ हमारा है, उस पर अधिकार हमारा है, उसे आप छुएंगे नहीं। पूतना विष लेकर आएगी, वो मान्य पदार्थ हमारा है। आरंभ से ही विष पान हमने देवताओं को नहीं करने दिया। जब जब विष आएगा, कठिनाई आएंगी, दौर्बल्यताएं आएंगी, दैन्य आएगा, अभाव अल्पता आएगी, रोग शोक आएगा, पाप ताप संताप आएगा, दर्प और कंदर्प आएगा, काम भी अगर आएगा तो हम भस्म करेंगे उसे, आप रहने दीजिए। आप लड्डू पूड़ी, पकवान गोरस और माखन मिश्री अथवा छाछ लेकर और लीलाएं करना। रसपान के लिए आए आप, गोरसपान के लिए, विषपान हम करेंगे, इसलिए ऐसा न करना। हमारा हिस्सा, हमारा भाग छीन मत लेना। पूतना रही अपने स्तनों पर विष लपेट कर। भगवान ने हाँ कह दी, ठीक है। और इस प्रकार से पूतना का आगमन। पूतनैति पूतना, जो पवित्र नहीं है, दिव्य नहीं है, ऐसी पूतना जिसकी दृष्टि में दोष था। भगवान ने पूतना को देखते ही आंख मींच ली, आंख मूंद ली। जो भगवान की लीला देख रहे थे, गिरिगाहों में, हिमोपत्तिकाओं में, कंदराओं में, जो ऐसे वेश बदलकर और सुप्त भाव से ऐसे सोकर चुपचाप गहरी समाधि में थे, ऐसे ऋषि मुनियों ने वो कुतूहल देखा, वो एक अद्भुत अचंभा देखा कि भगवान ने पूतना को देखते ही आंखें बंद कर लें। तो फिर ऋषि मुनि प्रार्थना करने लगे। कभी कभी तो किसी एक को रिझाने के लिए कोई लीला की जाती है।
और वो सारी की सारी कलाएं, वो उनकी दिव्य लीलाएं अपने ऋषि मुनियों के आनंद के लिए, ब्रह्मज्ञानियों के आनंद के लिए, परमहंसों के आनंद के लिए। जो परमहंस समाधि में बैठे थे, उन्होंने विनय करते हुए कहा कि अरे पूतना को देखकर आंखें बंद कर ली आपने। तो भगवान ने फिर उनको आत्म संवाद से कहा कि देखो तो सही, पूतना की दृष्टि में दोष है और मैं सद्य नवजात शिशु, और पूतना मुझ पर आसक्त हो गई है। पूतना के मन की भावना और कल्पनाएं, कामनाएं ये हैं कि वो मेरे कपोल छुए, अंक में भर ले, स्पर्श का सुख ले। और देखो कैसी है पूतना, एक स्पर्श सुख को लेकर और ऐसे काम सुख में, एक भौतिकीय सुख में उलझना चाहती है पूतना। तो जो विषयी प्राणी होते हैं प्राय वो छूकर सूंघकर ऐसे चीजों में ही तो उलझे हुए हैं हम। लेकिन ऋषि मुनियों ने कहा ऐसा नहीं हो सकता, कुछ और बात है। आपको तो किसी के दोष दिखते ही नहीं है। ये आंख मीच लेने का अर्थ ये तो नहीं हुआ, कभी नहीं। क्योंकि जब आप श्रीनाथ जी में बैठे हैं तो आधी खुली हैं आपकी आंखें, आधी बंद हैं। श्रीनाथ जी में जाओ तो श्रीनाथ जी में जाएंगे तो आधी तो खुली आधी बंद हैं। ऋषि मुनियों ने पूछा भगवान से, आधी खुली आधी बंद हैं, इसका अर्थ क्या है? तो भगवान ने कहा मैं तो जीव के गुण ही देखता हूं, दोष नहीं। दोष नहीं देखता इसलिए आधी बंद है। मैं जीव के दोष क्या देखने, पाप क्या देखना, उसके अपराध क्या गिनने। मनुष्य है, कलयुग के प्राणी है, स्वाभाविक है, इनमें दुर्बलता तो रहेगी। तो जो मुझे दोष नहीं दिखते, क्योंकि मैं किसी के दोष नहीं देख पाता, इसलिए मेरी आंखें आधी खुली है। मैं तो आधी चीज देखूंगा, यानी केवल गुण ही देखूंगा। लेकिन अगर आप जाएं भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने, तो जो श्रीनाथ जी का विग्रह है उसमें आधी खुली आंखें और आधी बंद हैं। लेकिन अगर आप जगन्नाथ जाएं तो पूरी खुली हुई हैं। जगन्नाथ के नेत्र निरंतर खुले रहते हैं, वो कभी बंद नहीं रहते। तो पूछा हरि भक्तों ने, संतों ने, ब्रह्मज्ञानियों ने, ब्रह्मवेत्ताओं ने, प्रज्ञावान पुरुषों ने, ऊर्ध्वरेताओं ने कि श्रीनाथ जी में तो आपने आधी खोल रखी आधी बंद है, आप ऐसा कहते हो कि मुझे जीव के दोष नहीं दिखाई देते और यहाँ पूरी खुली है, इसका अर्थ क्या है? तो बोले यहाँ मैं पतित पावन हूँ, जो जैसा है मेरा है, मुझे हर तरह से स्वीकार्य है। मैं पतित पावन हूँ, जो जैसा है मेरा है, और मुझे वो आया है भजने तो आनंद ही लेकर जाए। क्योंकि मेरे नेत्रों में आनंद के इतर कुछ है ही नहीं। मेरे नेत्रों में करुणा, प्रेम, मेरे नेत्रों में अनन्य अनुग्रह, आशीष, अनुदान, वरदान, कृपा। और है क्या भगवान के पास? यही तो चीजें हैं कि वो कृपालु हैं। तू दयालु देन हो, तू दाता हो भिखारी हो, प्रसिद्ध तू पात की हूँ, भौ प्रसिद्ध पात की तू पाप पुंजहारी। तो जगन्नाथ के पूरे नेत्र खुले हुए हैं। वो कहते हैं मेरे नेत्रों में करुणा है, प्रेम है, मुदिता है, माधुर्य है, मुग्धता है, अपनत्व है, और क्या है? आनंद। तो मैं तो यहाँ पूरी आंखें खोलकर बैठा हूँ। लेकिन बद्रीनाथ की तो दोनों ही बंद हैं। भगवान बद्रीनाथ के, और वो हमारे स्वामी भी हैं। बड़ा संकोच होता है स्वामी की बात क्या बताएं। मेरा स्वामी तो वही है, चूंकि मैं सन्यासी और आद्य सन्यासी वही है ना। हमारी परंपरा का, हम 10 नाम सन्यासियों का, जो करीबरी भारती, सरस्वती आदि लिखते हैं, वन पर्वत सागर अरण्य लिखते हैं, जैसे हम गिरी, पुरी, भारती, हम लोग, हम सन्यासी। तो हमारा तो वो नारायण गुरु है, आद्य गुरु, नारायण से परंपरा हमारी, अपने स्वामी भगवान हमारे, उनकी पूरी बंद है। तो पूछा हरि भक्तों ने, ब्रह्मज्ञानियों ने, तत्ववेत्ताओं ने, प्रज्ञावान पुरुषों ने कि यहाँ तो पूरी बंद कर रखी है, तो इसका अर्थ क्या है? तो भगवान बद्रीश ने कहा कि जो यहाँ तक आ गया अलकनंदा के दर्शन करके,
अरे तोल मोल क्या करनी है, मुझे तो मुक्ति ही उसे देनी है। अब जो अभी है क्या, पूरा मुक्त ही कर देंगे, उसे कैवल्य ही दे देंगे। विदुता शेष कलमशा। अभी भगवान के दर्शन का तो फल क्या होगा छोड़िए, अलकनंदा के दर्शन मात्र से ही कलमश, ताप, पाप, संताप, दर्प, कंदर्प, काम, ये सब खो जाता है। उनकी देहरी द्वार से ही तो बहती हुई अलकनंदा आ रही है। अलकापुरी से सरस्वती वहीं समाहित हो जाती है। सरस्वती का उद्गम वहीं पर है, बद्रिकाश्रम में, उसे केशव प्रयाग कहते हैं। अलकनंदा में सरस्वती समाहित हुई, इधर भगवान आंख मूंद कर समाधि में बैठ जाते हैं। आने वाले हरि भक्तों को वो कहते हैं अलकनंदा ने सब कुछ दे दिया है, कुछ बचा ही नहीं है, मैं दूं क्या। अलकनंदा के दर्शन करके सब कुछ प्राप्त हो जाता है, तो बचा तो निर्वाण है, बचा तो कैवल्य है, निर्विकल्पता, निर्वितर्कता, निर्बीजता, निर्गुणता, कुछ जो सब मेरा है ले जाओ। इसलिए हम सोच रहे थे कि भगवान के नेत्रों पर ही विचार कर लें। नेत्र कैसे हैं उनके, उनमें करुणा, प्रेम, मुदिता, माधुर्य, मुग्धता, सर्वथा निर्वाण। भगवान के नेत्रों में तो निर्वाण है भाई, भगवान के नेत्रों में तो सायुज्यता है, सालोक्यता है, सारूप्यता है, कैवल्यता है, निर्वाणता है।